दोस्तों, पिज्ज़ा इस दुनिया के अंदर बेहतरीन खानों में से एक है पिज्ज़ा। चाहे वो बच्चा हो या वो बुजुर्ग हो या कोई मिडिल एज का बंदा हो, हर किसी को पिज्ज़ा ज़रूर पसंद होता है। और चाहे वो कितना ही गरीब हो या कितना ही अमीर हो, वो पिज्ज़ा ज़रूर खाता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पिज्ज़ा जो हम खाते हैं वो आखिर आया कहाँ से, या इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि पिज्जा आखिर कब बना और कहाँ बना, और इसके बनने के पीछे क्या रोमांचक कहानी थी। कौन थे वो लोग जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर पिज्जा का आविष्कार किया था? क्या वो मजबूरी थी या कोई खाने की कमी? तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए दोस्तों, हम आपको पूरी पिज्जा की हिस्ट्री बताएंगे। तो वक्त था छठी शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी, जब फारसी राजा डेरियस के सिपाही एक जंग के दौरान भूखमरी का शिकार होने लगे। दोस्तों, उनके पास बची कुछ चपातियां और थोड़ा सा पनीर और कुछ कुटी हुई खजूरें। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने उनके पास जो ढाली हुआ करती जिसे वो सेफ्टी करा करते थे, आपने जंगों में देखा होगा। तो उन्होंने अपनी ढालों को साफ करा और आग के ऊपर रखा, और उस आग के ऊपर उन्होंने कुछ तेल से जैसा कुछ चीज डाली, या उनके पास तेल होगा। तो उसके साथ उन्होंने अपनी चपाती को डाला और उस चपाती के ऊपर पनीर को डाला, और पनीर के साथ साथ उन्होंने अपनी खजूर को पीस के डाला। तो इस तरह उन्होंने एक पिज्जा नुमा एक रोटी तैयार की, जो छठी शताब्दी के अंदर तैयार हुआ। छठी शताब्दी के अंदर सबसे पहले तैयार हुआ था एक पिज्जा नुमा रोटी। और फिर चलते हैं उससे थोड़ा आगे, और उसके बाद वक्त आया यूनानी का, यानी कि प्राचीन यूनानी। इनका नाम आपने जरूर पहले सुना होगा। इनके आप ही एक अलग तरीके का व्यंजन पकता है। वो व्यंजन कैसा था दोस्तों? वहां पे एक रोटी नुमा एक बड़ी सी चपाती हुआ, जिसके अंदर वो जड़ी बूटियां डालते थे कुछ खास तरीके की। उसमें प्याज डालते थे, लहसुन डालते थे और पनीर डालते थे। उसे बनाकर उसे वो काफी देर तक पकाया करते, और लास्ट में कुछ चिप्स का पदार्थ डाला जाता, जो खाना वहाँ पे काफी फेमस होने लगा। वो भी एक पिज्जे के ही जैसा अनुमान लगाया जाता था कि वो पिज्जे की तरह एक रोटी हुआ करती थी, जो आप पिक्चर में देख रहे हो। वक्त आया रोमन्स का। रोमन्स के अंदर भी दोस्तों एक अलग तरीके की रोटी सामने आई। कहाँ पर? वहाँ की बेकरी के अंदर, जिनको नाम दिया गया था पॉम्पाइन की बेकरी। तो दोस्तों, उन बेकरी के अंदर एक नमकीनी रोटी हुआ करती थी, जिसके अंदर कुटी हुई प्याज हुआ करती थी, लहसुन हुआ करता था, और कुछ चटपटी जड़ी बूटियां हुआ करती थी। जो वो सब कुछ मिला के, जैसा हम आजकल कह सकते हैं, आजकल जो मीठी रोटियां होती हैं, उस तरीके की एक रोटी तैयार होने लगी थी, जो उस समय के टाइम रोमन्स के अंदर काफी मशहूर हुआ करती। वो भी एक पिज्जा नुमा रोटी हुआ करती दोस्तों, जो किसी और चीज की उसके साथ जरूरत नहीं। कहा जाता है दोस्तों कि 997 ईस्वी में सबसे पहले पिज्जा का एक लिखित रूप मिला। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि उसके साथ कुछ और लिखित भी मिले, यानी कि मुर्गियों के सर और अलग अलग तरह की बातें उस कागज के अंदर लिखी हुई मिली थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि वो पिज्जा किस सब के मारे यूज किया गया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इटली के अंदर इस पिज्जा शब्द का मतलब एक रोटी नुमा चीज से आया था। तो इसका अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि पिज्जा उस समय भी एक लोगों की मनपसंद डिश हुआ करता था, या एक खाने की चीज हुआ करती थी। तो ये दौर चलता गया, दुनिया भर में अलग अलग तरीके की जो रोटियां बनने लगी। लेकिन इसका सबसे मेन सबूत और दुनिया को पिज्जे से आप कह सकते हैं जोड़ने वाली कड़ी आई 1879, यानी कि 1889, जहां पर एक शेफ ने अपनी महारानी को खुश करने के लिए एक पिज्जा बनाया, एक एक्चुअल पिज्जा। दोस्तों, जो आजकल हम पिज्जा देखते हैं, उसकी हालांकि सबसे पहले शुरुआत
नेपल्स इटली से भी, जहाँ पे 16वीं शताब्दी के अंदर स्पेनिश लोगों ने अमेरिका से टमाटर लाकर यूरोप के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किए। शुरू के अंदर नेपल्स के लोग यानी कि इटली के लोग टमाटर को एक जहरीला पदार्थ ही माना करते थे, यहाँ तक कि उसे एक संदेह की नज़र से भी देखा करते थे। लेकिन नेपल्स की जनता यानी कि उनकी वहाँ रहने वाले लोग, तो वहाँ की गरीब जनता ने टमाटर को अपने भोजन में शामिल करने का फैसला लिया, क्योंकि वो एक किफ़ायती भोजन तलाश किया करते थे। तो उन्होंने अपनी रोटियों के अंदर टमाटर को मिला के एक अलग तरीके की रोटी बनाना स्टार्ट करी, जो उस समय नेपल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। और उसके साथ साथ बाद में उन्होंने काफ़ी इंग्रेडिएंट उस समय यूज़ करने लगे, लेकिन वो उस समय में वो सारे इंग्रेडिएंट उस रोटी के अंदर हुआ करते थे, वो बाहर नजर नहीं आते। तो उस समय भी इसे पिज्जा नाम नहीं दिया गया, लेकिन लोग बाग कुछ अलग तरीके से इसे बुलाया करते थे जो पिज्जा जैसा लगता था। तो दोस्तों वक्त आया 1879 यानी कि 1889, जब पिज्जा को एक मान्यता मिली, यानी कि आप कह सकते हैं जब पिज्जा को पिज्जा होने की मोहर मिली। तो दोस्तों बात थी इटली के राजा एम्बर्टो वन और उनकी रानी मैग्रीटा, जो नेपल्स के अंदर दौरे पे गए। दोस्तों रानी मैग्रीटा अपने व्यंजनों से ऊब चुकी थी, तो उन्होंने नेपल्स के एक बेकरी वाले को बुलाया जिनका नाम था रैफल एक्सपोजिटो। उन्होंने अपनी बेकरी से, या कह सकते हैं उस समय में उन्हें पिज्जा वाला कहा जाता था, जो अलग अलग पिज्जा बनाते थे। लेकिन उन्होंने रानी मैग्रीटा के लिए 3 अलग अलग पिज्जा बनाए। एक पिज्जा तो उन्होंने सादा बनाया, जो पहले से वो बनता आ रहा था अंदर की साइड, मतलब रोटी के अंदर ही सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देना। दूसरा पिज्जा उन्होंने 2-3 चीजें ऊपर रख दी, यानी कि एक तुलसी का पत्ता ऊपर रख दिया। लेकिन जो उन्होंने तीसरा पिज्जा बनाया दोस्तों, वो रानी को काफी ज्यादा पसंद आया। उन्होंने एक रोटी बनाई, आप कह सकते हैं, और उसके ऊपर टमाटर को डाला। लेकिन टमाटर उन्होंने कूट के नहीं डाले, उन्होंने टमाटर के स्लाइसेस करके उसे चारों तरफ फैलाया और उसके ऊपर मोज़रेला डाला। मोज़रेला उस समय एक नई चीज आई थी लोगों के सामने, तो वो उस समय पहली बार पिज्जा के अंदर यूज की गई और उसके बाद उसे पकाया गया और लास्ट में उसके ऊपर तुलसी के पत्ते डाल दिए। तो वो देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो वो रानी मैग्रीटा के आगे प्रस्तुत किया गया, तो वो देख के तो पहले काफी खुश हुई, और जब वो उन्होंने खाया तो उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आया। तो उसी के जरिए रानी मैग्रीटा ने उसे असल पिज्जा कहा, और वही पिज्जा है जो आज तक दुनिया देखती आ रही है। हालांकि आज के पिज्जास के अंदर तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड होते रहते हैं, अलग अलग टेस्ट के ऊपर पिज्जा बनते रहते हैं, लेकिन वही वक्त था जब पिज्जा के अंदर जो इंग्रेडिएंट थे वो उभर के बाहर की तरफ आए। उसी दौर से ही आज जो हम पिज्जा देखते हैं वैसे ही पिज्जा बनना चालू है। और इसी पिज्जा को आज दुनिया भर में, या बच्चा हो, बूढ़ा हो, या मिडिल एज का हो, हर कोई खाना पसंद करता है। और वो कोई सा भी फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसके अंदर पिज्जा को ऐड करने की अनुमति हर कोई चाहता है। दोस्तों पिज्जा यूरोप के अंदर तो फैल चुका था, लेकिन अमेरिका के अंदर पिज्जा कब आया? तो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब इटली के अंदर अमेरिका के सैनिक तैनात थे, तो उन्हें पिज्जा की एक लत लग गई। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो वो इटली से पिज्जा की रेसिपी और पिज्जा अपने साथ अमेरिका लेकर आए, और 1960 के आसपास अमेरिका के अंदर डोमिनोज और पिज्जा हट जैसी कंपनियों ने पिज्जा बनाना चालू करा, और उसके बाद ही पिज्जा दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं आज पूरी दुनिया भर में डोमिनोज और पिज्जा हट के स्टोर्स हैं जहाँ पिज्जा अवेलेबल है, और उसके अलावा भी अलग अलग कंपनियां, छोटे रेस्टोरेंट्स
और बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पे पिज्जा बनता है, या यहाँ तक कि घरों के अंदर भी लोग पिज्जा बनाते हैं, जैसे मेरे घर के अंदर ही पिज्जा बनता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस पिज्जा का इतिहास पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं ऐसे ही रोमांचक और ऐतिहासिक वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और आपको एंटरटेन करूं। तो मिलते एक नई वीडियो पर, जब तक ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।